31 से 39 तक यह है इस अध्याय में, छठा अध्याय में। भगवान ने क्या बोला है? जैसे एक लड़की की नई शादी होती है तो उसके अंदर एक ही कामना रहती है कि या तो मेरे से कोई मेरे पति की बात पूछे या तो उन्हीं के विषय में कुछ बताए। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम भी सदैव प्रभु की ही बात करो, मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन करो। जब तक सर्व में आत्म भाव नहीं रखा तब तक तुम्हें पूर्ण आनंद की प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञानी का वैल्यू इसी कारण है क्योंकि उसके पास आत्म दृष्टि है। सारी दुनिया ललायित रहती है कि वो हमारे पास बैठे, हमारे घर रहे। जिसकी स्वयं की जड़ें मजबूत हैं, आत्मा में उसको कभी भी दूसरों के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो स्वयं निराधारों का आधार बन जाता है। सर्व में आत्म भाव रखने वाला किसी से भी बरतते हुए भी भगवान से बरतता है। बुराई, अपमान, निंदा किसी भी बात का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुख मिलता है द्वैत में। दूसरा देखते ही विकार शुरू होते हैं। यहाँ पर शुरू में भगवान ने क्या बोला है? जैसे एक लड़की की नई शादी होती है तो उसके अंदर एक ही कामना रहती है कि या तो मेरे से कोई मेरे पति की बात पूछे या उन्हीं के बारे में विषय में बताए। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम भी सदैव प्रभु की ही बातें करो, मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन करो। गीता में इस संबंध में भगवान ने वर्णन किया है। क्या बोला है? पी की पचर में या पी के पचार में हर समय उसी में रहो। जैसे गोपियों को जब उद्धव जी ज्ञान देने गए तो गोपियों ने क्या बोला? अपनी ज्ञान की पोथी अपने पास में सहज के रखो, कहीं मेरी विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी जल न जाए और बह न जाए। तो बोला एक दुनियावी प्रेम में इतनी ललक रहती है लड़की को और लड़के को, जब शादी तय होती है तो लड़की और लड़का दोनों हमेशा इस बात के लिए उनके अंदर उत्सुकता होती है कि हमारे पति के बारे में कोई बात करे या उसके बारे में बताए, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और घंटों उसके बारे में, उसको सुनने में उसको आनंद की प्राप्त होती है। इसी तरीके से गुरु जी बोलते हैं तुम परमात्मा की, गुरु की चर्चा में हर समय रहो तो तुमको भी आनंद की प्राप्ति होगी। इसी बोलते हैं एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं, अगर आप अपने मन में एक ये व्रत ले लो कि हम मुख से जब भी बोलेंगे वो परमात्मा के ज्ञान की बात बोलेंगे, परमात्मा की शुक्राने की बात बोलेंगे, इसके अलावा हम कोई बात बोलेंगे नहीं जब तक वो हमसे पूछेगा नहीं। मायावी बात कोई पूछता है उसके प्रश्न का हम संक्षेप उत्तर दे दें, लेकिन जब कभी हम मुख से शब्द निकालें तो गुरु के वचन हम बताएंगे। तो ये बात हमने जीवन में पाई है और देखी है। क्या? अगर आप गुरु के वचन को बताते हो किसी को तो आप सबके अतिशय प्यारे बन जाते हो, किसी के दुश्मन नहीं है, कोई व्यक्ति भी आपका विरोधी नहीं होगा। आप सिर्फ गुरु की वचनों को आप बताते हो, किसी को बताओ तो वो व्यक्ति जो है
आपके शुक्राने में डूब जाएगा। इसके अलावा आप अपने परिवार की, अपनी तरक्की की, अपने कष्ट की, राजनीति की, माया की, दुनिया की कोई बात करो तो उसमें अगर 10 लोगों को आप बताते हो तो 10 में उसमें 6-7 खुश होते हैं, तो उसमें जो है आपके 3-4 लोग उसमें आपसे नाराज भी होते हैं। ये क्या अपने घर की कहानी किस्सा कह रहा है। अक्सर ऐसा होता है, लोग जिक्र करते हैं कि सत्संग में भी जब कोई अपने घर की बात बताने लगता है तो लोगों को इस बात को सुनते देखा गया है, अरे भाई यहाँ सत्संग सुनने आए, हम गुरु की वाणी सुनने आए, तुम्हारे घर की पंचायत सुनने नहीं आए। तो कभी भी आप किसी के बुरे नहीं बनोगे, सबके प्यारे बन जाओगे। कब? सिर्फ आप जब गुरु के वचनों को बताओगे। यही बात बोली कि या तो कोई हमारे को उनकी बात बताए या उनके बारे में बताए तो हमको अच्छा लगेगा। फिर आगे बोला, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम भी सदैव प्रभु की बातें करो, मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन करो। कितना आनंद मिलता है, देखो करो। इसमें एक बात और आप अनुभव करोगे, क्या? जब आप प्रभु की ही बात बताओगे, प्रभु के ही भजन करोगे, तो इसमें आप देखोगे अद्भुत बात क्या है। आपको किसी प्रकार की कोई थकान नहीं आएगी, चाहे कितनी देर आप बताते रहो। और यही आप माया के जिक्र करोगे, बात करोगे, तो आपके अंदर में थकान आ जाएगी। ये प्रमाणित करता है कि भगवान की चर्चा करने में शक्ति मिलती है और माया की बात करने में शक्ति हमारी खर्च होती है। फिर आगे बोला, जब तक सर्व में आत्म भाव नहीं रखा तब तक तुम्हें पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। कितनी की पॉइंट बता दिया। आत्म भाव सर्व में, कुछ लोगों में नहीं, तमोगुणी नहीं भक्ति, सतोगुणी भक्ति। सर्व में आत्म भाव, सर्व में भगवान देखना, सर्व में गुरु देखना। जब आप सर्व में गुरु देखोगे तो फिर आपको क्या है, आपको अतिशय आनंद की प्राप्त होगी। आगे बताया, ब्रह्म ज्ञानी की वैल्यू इसी कारण है कि उसके पास आत्म दृष्टि है। सारी दुनिया ललायित रहती है कि वो हमारे पास बैठे, हमारे घर रहे, जिसकी स्वयं की जड़ें मजबूत है, आत्मा में है, उसको कभी भी दूसरों के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो स्वयं निराधारों का आधार बन जाता है। कितना क्लियर कट बोला भगवान ने। जो अपने आत्म निश्चय में रहता है, जो हर समय अपने आत्म भाव में रहता है, सब में आत्म भाव रखता है, बोला उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, सभी को उसके सहारे की जरूरत पड़ती है जो अपने आत्म भाव में रहता है। तो बोला जो ऐसा है वही है ब्रह्मज्ञानी। और आप देख लो, जो अपने आत्म भाव में रहता है, जो सबसे प्यार करता है, सब में भगवान को देखता है, सब में गुरु की झलक देखता है, तो आप देख लो, आप अपने आप खुद देख लो अपने आप कि आप कैसे ललायित रहते हो कि गुरु हमारे घर आए, हमारे घर खाना खाए, उठे बैठे, हमारे नया घर बन रहा है इसका जो है चरण फेर दे, तो कितना आप खुश होते हो ना। क्यों? क्योंकि गुरु के मन में हर एक के प्रति वो आत्म भाव रहता है। हर एक को गुरु अपना आप करके देखता है, इसीलिए हर एक के मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और प्रेम बहने लगता है।
और जब हम गुरु के प्रति हमारी ऐसी भावना रहती है तो बोला ज्ञान अपने आप आ जाता है। बोला है ज्ञान को लेने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रेम में कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम में स्वतः सारे गुण गुरु के हमारे अंदर आ जाते हैं। ये एक बड़ी अनहोनी बात है। प्रेम में गुरु के सारे गुण हमारे अंदर में सहजता में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। और ज्ञान सूखा आटा है। ज्ञान को पढ़ने पर, ज्ञान को रटने पर, ज्ञान के लिए प्रैक्टिस करने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन गुरु के प्रेम में व्यक्ति जो है एकदम गुरु के समान हो जाता है। कैसे? ये बात हमने अपनी आंखों से गुरु जी के पास में देखा। एक लड़की जो ठीक से उठना बैठना नहीं जानती थी, बात करना नहीं जानती थी, कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाती थी, सब काम में चाटू गलती होती थी। घर वाले उससे परेशान हो गए और परेशान होकर के ये वह इसको गुरु धाम भेजो, अपना वहीं पर जाए रहे, घर में इतना हम लोगों का माथा ये दर्द करा देती है, सुबह से रात तक में कोई काम की न धाम की, ये जो है दिन रात हम सबको परेशान करती है, इसको गुरु बात भेज दो, वहीं जाकर रहे। जैसे होता नहीं खोटा सिक्का भगवान चढ़ा दो, तो उसी तरीके खोटा जो है उसको भगवान की चरणों में डाल दो। तो हमने देखा जो उस खोटे सिक्के को जिन्होंने डाला, घर वालों ने, माँ बाप ने, गुरु ने उसको इतना अतिशय प्यार किया, उसके कार्य की इतनी तारीफ की कि गुरु के प्रेम में वो जो है हर चीज बहुत होशियार हो गई। जो पहले घर में सुबह 10 बजे के पहले उठती नहीं थी, चाहे उसको कितना लोग डांटे, घर वाले नहीं उठती थी, उसी को मैंने देखा गुरु धाम में सुबह 6 बजे उठ करके तैयार होकर के बाहर बैठ खड़ी है, गुरु जी के इंतजार में। गुरु जी भी टहलने जाएंगे, उनके साथ जाना है। देखो कैसे हो जाता है। बोला प्रेम में भूले दे अध्यासा, प्रेम में व्यक्ति भूल जाता है एकदम बिल्कुल, वो जो है गुरु के पीछे पीछे, और हर चीज गुरु की सीख जाता है प्रेम में। इसलिए बोला गया है सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रेम ही परमात्मा है। आप किसी को अतिशय प्यार करो, कैसा भी खोटा है, कैसा भी अनपढ़ गवार है, आप उसको अतिशय प्यार करो, और जो भी कार्य उसका थोड़ा सा अच्छा होता है उसकी आप खूब तारीफ करो, बहुत अच्छा कार्य किया, देखो सारे कार्य में कितना अच्छा निपुण हो जाता है। हम किसी को सोचते डांटे डपटे, बुराई करें, 4 लोगों की बेइज्जती करें, मारे पीटे, इन सब चीजों से कोई सुधार नहीं होगा। सुधार होगा अगर उसके जीवन में तो प्रेम से होगा। और फिर हमने देखा कि उन्हीं के घर वाले जब एकदम वो ठीक हो गई, बड़े काम की हो गई, तो उसको जो है अब गुरु जी के पास से ले जाने के लिए ललायत हुआ, ये तो बड़ी अच्छी हो गई, इसकी जो घर ले चले। तो गुरु जी ने फिर डांटा कि कोई सुधार ग्रह थोड़ी नहीं है, हैं कि तुम बिगाड़ के यहाँ फेंक जाओ, हम सुधारे फिर ले जाओ। अरे जब तुमने गुरु को अपना खोटा सिक्का चढ़ा दिया तो कोई चीज चढ़ाने के बाद अधिकार तुम्हारा होगा, अब तुम्हारा अधिकार इसके ऊपर नहीं है। तो ऐसे में हम ही देखें कि हमारे मन में क्या इस प्रकार की भावना है कि हम खोटे सिक्के को चढ़ा वापस लेने, नहीं, गुरु के शरण में जाने पर उसका जीवन बन गया। हमें इस बात का गुरु का शुक्राना मानना चाहिए। फिर आगे बोला, और इसके लिए बोला कि जो इस प्रकार का है, जो सर्व प्यार करता है, अपने आत्म भाव में रहता है,
सारी दुनिया को उसके सहारे की आवश्यकता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बताया, सर्व में आत्म भाव रखने वाला किसी से भी बरतते हुए भी भगवान से ही बरतता है। बुराई, अपमान, निंदा, किसी भी बातों का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुख मिलता है द्वैत में, दूसरा देखने से ही विकार शुरू होते हैं। दूसरा देखना ही नरक है। बोला अदर इज हेल। दादा भगवान ने बोला दूसरा देखना नरक है। हम दूसरा देखते क्यों हैं? सिर्फ अज्ञान के कारण। जब गुरु जी ने इस बात को समझा दिया, बता दिया, एको श्याम बहुरूप धरो, एक उसी कृष्ण ने अनेक रूप धारण किया है। वही कृष्ण कहीं मजदूर बना है, वही कृष्ण कहीं राजा बना है, कहीं भिखारी बना है। तो उसको पहचानने में आपसे गलती क्यों होती है? गलती क्यों होती है? पता है क्यों होती है? उसकी गलती होती है जब हमें गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब हम जो है इस बात को मानते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते। तो यहां पर बोला अगर गुरु के वचनों पर आपको पूर्ण विश्वास है तो गुरु तो आपसे रोज कहता है कि मान न मान तू है भगवान। गुरु तो रोज बताता है कि वही एक श्याम अनेक रूपों में आया है। इसीलिए कहा जाता है ना, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आप बाहरी रूप देखते हो, ये फलाना लड़का है, फलानी लड़की है, फलाना है नाम इसका, ये बाहर का रूप आपको उसी प्रकार से भ्रमित करता है जैसे अंधेरे में रस्सी जो है वो सर्प दिखती है। तीनों कालों में वो रस्सी ही है, सर्प नहीं है। इसी तरीके से तीनों कालों में आपको जो भी व्यक्ति दिखता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखता है, वो है भगवान। लेकिन आपको दिखता है हमारी मौसी, हमारी चाची है, हमारी मम्मी है, हमारा भाई है ही भगवान। भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। इस बात को आप अच्छे से जान लो। इस बात को आप अच्छे से जान लो कि भगवान के अलावा कोई बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भगवान ने क्या बोला है? इसके लिए भगवान ने बोला है कि जब ये बात भगवान ने कही कि जर्रे जर्रे में झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में उसी की झांकी है तो फिर हम दूसरी झांकी क्यों देखें? फिर आगे बोला भगवान ने, सर्व में आत्म भाव रखने वाला किसी से भी बरतते हुए भी भगवान से ही बरतता है। बुराई, अपमान, निंदा, किसी भी बातों का तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुख मिलता है द्वैत में, दूसरा देखने से ही विकार शुरू होते हैं। यहाँ शुरू में क्या बोला? सर्व में आत्म भाव रखने वाला, जो सर्व में आत्म भाव रखता है तो द्वैत उसके अंदर है ही नहीं, और जिसके अंदर द्वैत नहीं आता उसको जो है दुनिया की कोई बात अपमानित नहीं कर सकती। कोई बुराई उसकी कितना करे, निंदा करे, अपमान करे, उसको किसी की बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसको किसी की बात का बुरा क्यों नहीं लगता?
क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हर समय अपने आत्म दृष्टि में, आत्म भाव में रहता है। आत्म भाव में रहता मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में विचरण करता है। तो जब आप अपनी आत्मा में विचरण करोगे तो आत्मा की तुलना किससे की गई है? आत्मा की तुलना की गई है आकाश से। आकाश को क्या कोई चीज छू सकती है? आप जमीन से गोली चलाओ, बम चलाओ, रॉकेट फेंको, कुछ भी आप ऊपर फेंको, तो आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती। नथिंग कैन टच स्काई। तो इसी तरीके से जो अपनी आत्मा में रहता है उसको कोई मान अपमान, कोई बुराई, कोई जीवन, कोई मरण, कोई कोई किसी प्रकार का कुछ भी विपरीत परिस्थिति उसको छू नहीं पाती। तो ऐसे में हम ये देखें कि अभी आप मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, घंटे भर सत्संग होता है, उसमें आप अपने आत्म भाव में रहते हो। इसी को प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, और जिस दिन आपका अभ्यास हो जाएगा 24 घंटे आत्म भाव रहने का, तो फिर आपको दुनिया का कोई दुख आपको लगेगा नहीं। फिर आगे बोला, कृष्ण को बोला है मदन मोहन। मदन का अर्थ है माँ माइनस ना, मोहन का अर्थ है मोह माइनस ना। उनके अंदर न मद है और न मोह है। बोला मदन मोहन मतलब क्या हुआ? मदन मोहन मतलब हुआ भगवान कृष्ण में न मद है और न मोह है। मद माने अहंकार, और न मोह कहीं फंसते नहीं। इसी दो में आदमी गिरता है। अहंकार आता है तो भगवान का भोजन है, मोह में आदमी फंसता है, मोह की दलदल में आदमी निकल नहीं पाता। तो इसीलिए बोला, कृष्ण को बोला गया है मदन मोहन, जो जिसके अंदर न कोई मद है और न कोई उसके अंदर मोह है। फिर बोला प्रेम होता है साकार गुरु से, निराकार को पूछकर वृथा जन्म गवायो, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटाए। कितनी अच्छी बात बोली। प्रेम होता है साकार गुरु से। आप साकार गुरु से प्रेम आपको हो सकता है, निराकार से नहीं। क्यों? जिसका न रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न। तो मैं किसको किससे प्यार करूं? बोला जिसको न देखा है, तो उसके लिए क्या बोला? निराकार को पूछकर वृथा जन्म गंवायो, बिन देखे महबूब के जीवन को लुटाए। आप देखो, अवलंबन, आप कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। हर एक की अलग अलग मूर्ति अपने घर में लोग लगा करके उनकी पूजा करते हैं, अवलंबन रखते हैं सामने। तो वो जो आपके मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्ति में इतना आकर्षण है कि उस मूर्ति के आगे आप बैठते हो तो आपको शांति मिलती है। अब आप सोचो, जो मूर्ति भगवान ने बनाई है उसके सामने आप बैठोगे, उसको उसको साकार में प्यार करोगे तो कितना आनंद मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सम्मुख हमारा मन एकदम अमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रेम में गुरु की दृष्टि इतनी पावरफुल होती है कि मेरे मन के जितनी भी हलचल है वो शांत हो जाती है। क्यों? अंदर में कौन कौन भागदौड़ में चाहता है? अंदर में जो है, जैसे गौरैया चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया जो है उसको आप कितना भी खिला दो पिला दो, लेकिन हर समय वो दाना चुगती रहती, पुक 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 करती रहती है। लेकिन जब सामने बाज को देख लेती है तो फिर वो पुक पुक करना बंद कर दी, एकदम शांत चुपचाप किनारे बैठ जाती है।
इसी तरीके से गुरु बाज जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारा मन गौरैया चिड़िया एकदम दुबक के बैठ जाता है कि अगर हमने जरा सा पुक किया तो गुरु का बाज रूपी झपट्टा पड़ेगा और मेरा काल कलेवा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखो, आप साकार गुरु के सामने कोई गलत कार्य नहीं कर पाते, कोई गलत विचार सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। और वही आप मूर्ति के यहाँ पर पर्दा डाला, भगवान अभी थोड़ा पी ले, थोड़ा ही अपनी कर ले, हवस पूरी कर ले, तब फिर आपको पर्दा खोलेंगे। लेकिन साकार गुरु के सामने हिम्मत करोगे? इसीलिए साकार का महत्व होता है। और इसीलिए गुरु जी ने बोला है इस बात को, क्या बोला है? चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है, चेतन को ये जड़ ज्ञान नहीं दे सकती। ये जो पुस्तक पढ़ी भी जा रही है तो गुरु के बोल पढ़े जा रहे हैं, इसमें जो लिखा है, ये लिखा है, इसके लिए गुरु ने क्या बोला? जो लिखा है, ये लिखा है मरी हुई मक्खी समान है, इसके कोई भी लफ्ज समझ में आते हैं? सत्संग में आने के पहले, गुरु के समझाने के पहले कोई एक अक्षर भी समझ में आता था? सिर में दर्द होने लगता था कि क्या लिखा है। लेकिन गुरु ने इतने सरल शब्दों में दृष्टांत सिद्धांत सहित समझाते हुए इतना सरल कर दिया कि अब कहानी किस्सा लगता है। तो इसलिए बोला गया है, मत कोई भूले भरम संसार और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार उतर ही नहीं सकता, आप ये समझ लो। इसीलिए कहा जाता है साकार गुरु का महत्व। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में भी, यहाँ आप जितने लोग बैठे हो, जितने लोग सत्संग सुन रहे हो, आप अपने जीवन के अनुभव से बताओ कि जब आप साकार गुरु की शरण में आए, साकार गुरु से ज्ञान को सुना, अपने प्रश्न को उनसे हल किया, तब जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन आया। और यहाँ पर हर ज्ञान सुनने वाला व्यक्ति इस बात को बोलता है, क्या कहता है? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर कोई कहता है मेरे जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? परिवर्तन इसलिए आया कि गुरु के ज्ञान को जब आपने सुना गुरु मुख से, तो क्या हुआ? गुरु के ज्ञान को गुरु मुख से सुनने पर आपके अंदर में सफाई हो गई। आपके अंदर में जो विकार विषय भरे पड़े थे, जहां से दिन भर बदबू आ रही थी, गुरु जी ने उन सारे विकार विषय को अंदर से हटा दिया। आप निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, और इसकी पहचान दी। क्या? अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। अब आपको अपना प्रीतम दिखाई पड़ने लगा, तो आपको आनंद की प्राप्त हो रही है। तो इसलिए साकार गुरु का महत्व है। फिर आगे बोला, जहां पर भी मनुष्य का प्रेम होता है वहां उसे विकार नहीं दिखते, पर जब उसी प्रेम में कमी आती है तो विकार दिखने का आरंभ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जहां पर भी मनुष्य का प्रेम होता है वहां उसे विकार नहीं दिखते, पर जब उसी प्रेम में कमी आती है तो विकार दिखने आरंभ होता है। जिस गुरु को, जिस व्यक्ति से आपका अतिशय प्यार है, तो उसके अंदर की कोई भी बुराई आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ अच्छाई अच्छाई दिखेगी। जब आपके प्रेम में कमी आएगी तो चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो,
चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई व्यक्ति भी हो, चाहे सत्संगी हो, जब प्रेम में कमी आती है तो फिर आपको उस व्यक्ति के अंदर में विकार दिखने शुरू हो जाते हैं। पहले नहीं दिखते थे, पहले तो रात दिन आप हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आप तो मेरे भगवान हैं, आपने मेरे जीवन को बनाया, अगर आप न होते तो मैं जिंदा न रहता, मैं तो कब को सुसाइड कर लेता, सारी बातें आप करते हो। और जब वही प्रेम में कमी आ जाती है तो वही फिर आप जो है बीसों बुराई करने से नहीं चूकते, बहुत से लांछन में लगा देते हो। तो बोला ऐसा क्यों? अब फिर यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि प्रेम में कमी क्यों आई? जब प्रेम था तो हमें कोई भी गुरु में, मित्र में, पड़ोसी में कोई हमको किसी प्रकार का कोई विकार दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब प्रेम में कमी आई तो दिखाई पड़ने लगा। तो प्रेम में, अब यहाँ आप मेन पॉइंट पे जाओ, प्रेम में कमी आई क्यों? प्रेम में कमी तब आई जब मेरा कोई अपना स्वार्थ टकराया, जब मेरा कोई गुरु से भिन्न विचार हो गया, जब कोई मेरे मन ने कोई अलग बात सोच ली। कल ही बात जो चली थी, मन और बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन और बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। मन में कोई बात आई, गुरु का मन कहता है ऐसे चलो, गुरु बोलता है ऐसे चलो, हमारा मन उनसे विपरीत हो गया, तो फिर वही जो अतिशय प्यार था, कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती थी, अब उसी गुरु में तुम्हें बुराई दिखाई पड़ने लगेगी। हमारी बात तो मानते नहीं, अपनी सब मनमानी करते हैं। अरे मनमानी नहीं करते, जो सर्व के हित के लिए होता है गुरु वो करता है। गुरु को किसी से भी विशेष उससे कोई लगाव नहीं होता। विशेष लगाव जो आप कहते हो तो वो उससे उस समय हो जाता है जब किसी का अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम गुरु में होता है, और वो गुरु के एक वाक पर मर मिटने को उतारू हो जाता है, एक वाक पर छलांग लगा देता है, तो गुरु को उसके लिए विशेष दर्जा देना पड़ता है। तुमने ऐसा किया? तुमने गुरु के लिए ऐसा एक वाक पर तुमने छलांग लगाया? तो बोला इसके लिए गुरु जी ने बोला बड़ी अच्छी बात कि जितना तुम वेट रखोगे तराजू पर, उतना ही सामान दुकानदार को रखना पड़ता है। उसी तरीके से कोई भी हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आप जितना वेट रखते हो तराजू पर वजन, उतने वजन का सामान उसको दूसरे पल्ले पर रखना पड़ता है। अगर अगले ने 100% आपके 40 किलो का वाट रखा है तो उसके अपोजिट उस पर तराजू पर आप 40 किलो की 1 किलो नहीं रखोगे। तो इसीलिए बोला गया है कि पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारा गुरु से कितना प्यार है, कितना गुरु पर तुम्हारा विश्वास है। गुरु से कोई कितना भी प्यार करे, कितना भी कुछ करे, उसके बावजूद गुरु किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। ये बात अलग होती है कि गुरु जो है प्रेम में जो है, गुरु जो है वो कार्य करता है जिसमें उसकी भलाई है, लेकिन उसकी भलाई की वजह से किसी को नुकसान हो रहा हो ऐसा नहीं करता गुरु। जो सच्चा सदगुरु होता है वो सब में समान भाव रखता है, समान दृष्टि रखता है। लेकिन यहां पर एक बात जो गुरु जी ने बोली
वो बताना जरूरी है। क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ सबसे मुख्य बात क्या है? जिस भक्त के लिए परमात्मा अपना नियम कानून बदल देता है, तो उस भक्त को जीवन दान मिलता है, उस भक्त को फायदा होता है, उससे किसी को नुकसान नहीं होता। कैसे? जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखा, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर मौके पर बचाया। कैसे? जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन ने बड़े कड़ू वचन बोले कि आप पांडव सेनाओं से मिले हैं, आप पांडव को मारते नहीं हैं, तो भीष्म पितामह को क्रोध आया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल मैं कल सूर्य अस्त होने के पहले मार दूंगा। भगवान को चिंता हो गई कि कहा कल अर्जुन को मार दूंगा। आधी रात को भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए और क्या बोला कि तुमने कुछ सुना? तुम यहाँ सो रहे हो टांग पे टांग रख के, भीष्म पितामह ने कल तुमको मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं विश्वास। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। तभी अर्जुन ने क्या कहा? कितनी सुंदर बात बोली है, अरे जिसका रक्षक जग रहा है उससे किस बात का डर, तो मैं क्यों न टांग पे टांग के सोऊं। तो भगवान कृष्ण को पेट दर्द हुआ, वो आधी रात को द्रौपदी को लेकर के भगवान जो है भीष्म पितामह के शिविर गए हैं और युक्ति बताई कि चरण छू लेना। और जब चरण छुआ द्रौपदी ने, तो उन्होंने वरदान दिया सौभाग्यवती भव। तब का अपना घूंघट दिखाना खोलना। जब देखा अरे ये द्रौपदी है, मैंने तो कल इसके पति को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, तब जो है एकदम वो बड़े अचंभित हुए और तुरंत समझ गए लीला कि ये कृष्ण के अलावा किसी और दूसरे का काम नहीं है। तो भगवान ने प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान आधी रात को उठ के गए भक्त के लिए, तो भक्त को बचाया, अर्जुन को बचाया। क्या उससे किसी को नुकसान हुआ? अर्जुन का अतिशय प्रेम था कृष्ण से, तो कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा बचाया, उसके जान की रक्षा की। नहीं, मेरा सच्चा भगत है। इसी तरीके से जो सच्चा भगत होता है, गुरु उसको कैसे भी हो उसको बचाता है, उसको डूबने नहीं देता। तो उसको बचाने से किसी का नुकसान नहीं होता कि किसी का हक मार करके उसको दे दे। गुरु वहां पार्शलिटी नहीं करता। कैसे? इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जिस समय कृष्ण के पास में अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने गए कि हमारे युद्ध होने जा रहे, मुझको मदद चाहिए आपकी, तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले देखा और पहले पूछा कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन पहले तुम मांगो। तो अर्जुन से कह सकते थे, पक्ष ले सकते थे कि हम जो है तुम्हारे को ये चीज देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा तुम दोनों मदद मांगने आए हो, तो तुम लोगों की चॉइस है। मेरे पास दो चीज है, एक है मेरे पास अक्षौणी सेना जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, और दूसरी तो मैं अकेला निहत्ता। ये दो चीज है, और तुम दोनों जने हो, तुम्हें जो पसंद है तुम मांग लो। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम हमें मांगो या तुम अक्षौणी सेना मांगो। अर्जुन के अंदर में श्रद्धा थी, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा। पहला अवसर उसी को दिया गया था, जबकि दुर्योधन बहुत डर रहा था कि अगर भगवान कृष्ण की जगह ये अक्षौणी सेना मांग लेगा तो मैं इस ग्वाले के क्या करूंगा, क्योंकि दुर्योधन की नजर में कृष्ण ग्वाला थे।
भगवान नहीं समझता था। तो यहाँ पर अगर आपका भाव गुरु के प्रति रहता है तो गुरु को भी आपके प्रति ऐसा भाव रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारा भाव कितना है। ठीक है, चलिए पंकज भैया भजन सुनाएंगे, फिर इसके बाद में पूछते हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम। जैसा कि कल संडे है तो कल संडे के लिए सूचना यही है कि कल सुबह 11 से 1 तक सत्संग है और उसके बाद फिर गेट टुगेदर, मतलब एक दूसरे से मिलन समारोह। मतलब कि हम लोग इतने महीनों से सब घर में हैं तो ऐसा दिया गया समय कि भाई आप सब एक साथ मिले, तो उसके लिए बोला गया भाई संडे अच्छा दिन है और ये दिसंबर चल रहा है तो हम लोग इस माहौल में रखा है ऐसा। तो वहाँ क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, तो सब आ सकते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सब आएंगे। और 11 से 1 होगा और उसके बाद 1 के बाद क्या होगा कि अगर बच्चे हैं तो अपना मतलब एक पिकनिक टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए खास बात यह है कि अपने टिफ़िन बॉक्स आप लेके आएंगे, पानी की बोतल भी लेके आएंगे और मास्क ज़रूर लगा के आइएगा। और इसका एड्रेस एक यही है कि गेट नंबर 1 से आप एंट्री करिए। गेट नंबर 1 से आप थोड़ा सा आएंगे, जैसे 100 मीटर आगे आएंगे तो आपको बाएं हाथ में देखिए एक लॉन बना है बहुत बड़ा सा, बस हम लोग वहीं पे रहेंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग सत्संग में जिससे आपका ज़्यादा क्लोज है उनसे फ़ोन से आप एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, फव्वारा गोल पूरे कंपनी बाग में एक ही फव्वारा है और फव्वारे के पास आप आ जाइए तो वही बस साउंड हम लोग बगल में रहेंगे। तो ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो महेश भैया हैं, संजय भैया हैं, नरेंद्र भैया हैं, मंगल भैया हैं, इन सब के कॉन्टैक्ट से आप बात उनसे कर सकते हैं। और उस समय हमारे नंबर पे आप लोग फ़ोन ना किया करें कि फ़ोन उस समय थोड़ा सा बिजी रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी भजन एक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लोगों ने क्या क्या सुना है। और एक चीज़ और, कुछ लोग पिकनिक के टाइम पे आएंगे 1 बजे, तो ऐसा नहीं है, आप 11 बजे ही आइए, सत्संग भी सुनना है। उसके बाद फिर पिकनिक तो चलेगा ही चलेगा, दिन भर चलेगा। बैडमिंटन मैच होगी, ठीक है, बैडमिंटन मैच होगा, बैट बॉल होगा, जो भी आपको गेम पसंद है सब होगा। चलिए एक भजन हम लोग पढ़ते हैं। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसा मगन, हो जाऊं मैं तुझ में ऐसा मगन, ना डोलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन, ना डोलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन, तेरे वचनों से सदा लव लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। सब कुछ करता हुआ मैं अकरता रहूं, सब कुछ करता हुआ मैं अकरता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं,
मैं सदा ही तेरा अनुरागी रहूं, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। मैं सदा ही तेरा अनुरागी रहूं, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। जगत दूसर नहीं है भूषण मेरा, जगत दूसर नहीं है भूषण मेरा, ना कोई बैरी दिखे है साजन मेरा, ना कोई बैरी दिखे है साजन मेरा। मेरी वीरती अखंड ऐसी जागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। कल रात को सत्संग होगा ना? कल रात को जैसे होता है रात को 9 बजे, तो एज इट इज होता ही रहेगा सत्संग, प्लस प्लस जो आपका संडे स्पेशल है वो 11 से 1 होगा, उसके बाद पिकनिक होगा। तो अभी कुछ लोग हम कनेक्ट करते हैं, जिसको जो अच्छा लगा वो आप बताइए। महेश भैया फोन निकाल लीजिए जो लगा। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। महेश भैया क्या बता रहे हो? बहुत बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि गुरु अपने गुरु के परीक्षा दे चुका है, और जितना भी हम गुरु के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखेंगे उतना ही ज्ञान हमारे अंदर स्वतः ही जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी हरिओम गुरु। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे अगर हम मतलब कोई भी अगर बात करे तो सिर्फ गुरु की बात करे, कसम खा ले कि हमको सिर्फ गुरु की बात करनी है, और जब कोई पूछे तभी हम बोले। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे हमें अगर प्रेम अगर गुरु से कम होता है या किसी से प्रेम हमारा कम होता है, तो कहीं हमारी जब स्वार्थ होता है तभी प्रेम कम होता है। ये बात बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम। गुरु हाँ जी। क्या बता रही चित्रा? चित्रा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाणी सुनी, बहुत बढ़िया लगा कि जिस मूर्ति को इंसान बनाता है उसके सम्मुख बैठने में हमें कितनी शांति मिलती है, और जिस मूर्ति को भगवान बनाते हैं वो सतगुरु है, हमारे अर्श से फर्श पे आए हमारे लिए, तो उनके सामने बैठ के हमारे विचार विषय सारे कैसे नष्ट होते जाते हैं, कैसे पाक पवित्र होते जाते हैं, हृदय साफ हो जाता है, परमात्मा कैसे अंदर धारा कर लेते हैं। हाँ तो त्रिपाठी इसलिए जी आप मतलब बता रहे थे कि चेतन दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। बहुत सुंदर। हाँ क्या बोले त्रिपाठी जी? बात अच्छी लगी, कहीं अगर कोई चर्चा करे बात करे तो हम गुरु की ही बात करें। हाँ नरेंद्र भैया। और ये बात हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि सारे सारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, हाँ प्रेम ही परमात्मा है।
कहते हैं कि ना मार से न दांत से किसी तरह से आप जो है किसी को सुधार नहीं सकते हैं। हाँ अगर उसके दिल में प्रेम भर देंगे तो अपने आप वो सुधर जाएगा। हाँ, और बहुत दूसरी सुंदर। बात ये भी लगी ना कि जो है एकहु राम एकहु श्याम बहुरूप धरुई, वही एक श्याम है जो सब में है, हम्म, सब में धारण किया हुआ है, तो हमें अलग नहीं देखना है। और एक बात और अच्छी लगी कि आत्मा में जो हरदम आ जाएगा तो उसको सुख दुख नथिंग टच स्काई, जैसे आपने बताया कि जैसे आकाश को कोई नहीं छू सकता, वैसे जो है बहुत सुंदर, आत्मा में जो बहुत रहेगा उसको सुंदर, नहीं रख बहुत सुंदर। नीलू जी, सकता। हरिओम। हाँ नीलू जी, जी गुरुजी, हाँ बहुत नीलू। अच्छा लगा गुरुजी। हम्म, अंधी से अटूट विश्वास है अच्छा से, ये अंदर भाव होगा तो गुरु की मतलब गुरु के वचनों पे चलते रहेंगे तो बोला हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, गुरु आसानी से कार्य करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि अर्जुन निश्चिंत हो जाए तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ेगा। छोटे प्रभु जी नमस्ते कर रहे हैं। छोटे प्रभु जी, और कल आपकी बैडमिंटन मैच होगी, कल अपना बैडमिंटन लेके आइएगा। अच्छा, सब भैया लोग आएंगे, छोटे भैया लोग, ठीक है। आप लोग मैच भी होगी, आप लोगों की दौड़ भी होगी। हरि हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं बाबूजी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चलिए, हाँ वैसा अगर करते रहिए, गुरु के ऊपर विश्वास करिए, हम्म, विश्वास करके उस काम को करिए, उस पर बिल्कुल छोड़ दीजिए अपना सारा भार, बहुत सुंदर, खुद ही अपना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल आइएगा आप भी। अच्छा, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं मंगल भैया? हाँ हरिओम गुरु जी, हाँ हरिओम मंगल भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी, गुरु के प्रेम में मन अमर हो जाता, हम्म, बस अपनी कृपा करे रहे, गुरु से टच बना रहे। हाँ क्या दे देते हैं गुरु पता ही नहीं लगता कुछ। सच बात है कि क्या दे देते हैं आप, कुछ पता नहीं लगता, मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है। हाँ हाँ, सुशीला जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोली सुशीला जी? बहुत अच्छा लगा ने, जिसका रक्षक जगा हुआ है उस जरूरत हाँ वही है, हम लोग को कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आप है। और दूसरी बात ये भी बहुत अच्छा की सही बात है कि ज्ञान पढ़ करके भारी हो जाएंगे, बस प्रेम, हम्म, जो प्रेम करेगा वो प्रेम से, जब गुरु से प्रेम हो जाएंगे तो ज्ञान ऑटोमेटिक लग जाते हैं, बहुत फिर सुंदर। उनके प्रेम में ऑटोमेटिक झुक जाता, मुड़ जाता है, बोलना चलना सब कुछ मतलब प्रेम से ही सीख जाते हैं। अरे दो बात बहुत टिकी है। अब ये बात तो सही है, जिसका रक्षक जगा हुआ है उसको चिंता, मुझे चिंता हम लोग को होता ही नहीं है। हाँ बहुत बस सुंदर, सब आपके ऊपर। बहुत सुंदर। हाँ अब आप चिंता करिए। हाँ मिनी मालविया जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। भैया आवाज आ रही है भैया? आ रही, आ रही। क्या बोल रही है? भैया ये बात बहुत अच्छी लगी, जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान से इतना प्रेम किया, उसी तरह से हम लोग भी आपसे प्रेम करते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि मुख से तो जो कह रहे हैं कि, लेकिन भैया सचमुच में आप ही की, कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ आप ही की बात याद आती है। और घर में भी भाई के घर, किसी के घर जाते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं, हमेशा यही कहते नहीं हम लोग अपने गुरु के साथ मेरा सब काम हो जाएगा ना। क्योंकि गुरु की शादी के लिए बहुत लोग टेंशन में रहते हैं भैया लोग कि अभी तुम तय नहीं कि कब हम जिस गुरु के शरण में हैं वो सब मेरा काम होगा, तुम मत तुम लोग घबराओ। दादा भगवान ने क्या बोला है? कुंडी खटखटा के बिटिया को मांगेंगे। जी जी भैया, है ना? हमें बस हमने कह दिया कि हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, हमें अपने गुरु से बहुत लगाव है। चलिए। हम संडे पर इसीलिए भैया सुबह कहीं नहीं जाते, बस हमें कल भैया आ नहीं पाएंगे, कोई मॉड्यूलर किचन बनाने में हम मजदूर लोग आ जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी, हरिओम हरिओम। क्या बता रही हैं? जी। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रही वंदना जी? बहुत अच्छा लगा कि
इसलिए चाहिए, उनकी अश्विनी सेना नहीं चाहिए। तो उनको पूरे पूरे उनका विश्वास ही इतना ज्यादा था कि पूरे वो युद्ध जीत सकते। तो विश्वास रखोगे तो सब कुछ अच्छे से जाएगा। गुरु बहुत उनका सुंदर, भार खुद ही उठाएगा। बहुत सुंदर। चलिए अमित भैया जो है भजन सुनाएंगे। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले। ओम